हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं पढ़ाई का भंडार। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं चैप्टर द बेगर, जिसके ऑथर है एंटन चेखोव। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस चैप्टर को हम लोग को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन कैरेक्टर है। सो गाइस सबसे पहला कैरेक्टर है लशकॉफ, जो कि इस चैप्टर में बेगर का रोल निभाता है, और इसमें है सर्गी जो कि एडवोकेट होते हैं और इसमें वो एक मेन रोल निभाते हैं। और यहाँ पर तीसरा है ओल्गा। ओल्गा जो होती है वो सर्जी की कुक होती है। तो गाइस सबसे पहले इस स्टोरी में क्या होता है, ये जो लशकॉफ होता है ये बेगर होता है, और ये वहाँ एक मतलब कोई भी स्ट्रीट पर जाके बैठ जाता है और अलग अलग बहाने बनाता है कि मुझे पैसे की जरूरत है। और कभी कहता है ये कि मैं एक स्कूल का टीचर था, तब वहां पर मुझसे कुछ गलती हो गई थी तो वहां से मुझे निकाल दिया गया, उसको पैसे की जरूरत है। कभी कहता है कि मैं एक स्कूल में स्टूडेंट था तो उसको पैसे की जरूरत है क्योंकि वहां से उसको निकाल दिया जाता। या कभी कभी कहता है कि मुझे कहीं जाना है, वहां पर मुझे नौकरी का वो आया है कि मतलब नौकरी का क्या कहते हैं उसको, इनविटेशन आया है, तो मुझे वहां पर जाना है। वहां जाने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो इसलिए पैसे मांगता है। तो एक दिन क्या होता है, वो एक स्ट्रीट पर बैठकर बेगिंग कर रहा होता है, भीख मांग रहा होता है। तभी वहां से गुजर रहे होते हैं सर्जी, एडवोकेट सर्गी। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्गी जो होते हैं वो लशकॉफ को देखते हैं और सोचते हैं कि मैंने लगता है इसको कहीं पर देखा है। तो लशकॉफ के पास वो जाते हैं और उसको वो मतलब देखने लगते हैं कि मैंने उसको कहाँ देखा, मगर उनको वो याद नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ उन्होंने देखा था उसको। तो उसको बहुत याद करने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि जो लशकॉफ होता है उसकी जो आंखें होती है एकदम डल डल होती है, रेडिश होती हैं, और जो वो कोट पहने होता है वो एकदम खराब सा घटिया सा कोट होता है, वो ऐसे बहुत ही घिसा घिसा कोट होता है पहने होता है। और जो उसका जो शूज होते हैं वो एक छोटे होते हैं और एक बड़े होते हैं। वहीं से सर्जी को पता चलता है कि ये लशकॉफ जो है, बेगर जो है, मैंने इसको एक स्ट्रीट पर देखा था जहां पर ये बोल रहा था कि मैं एक स्कूल का स्टूडेंट था, मुझे वहां से निकाल दिया गया है तो मुझे पैसे की जरूरत है। और इस स्ट्रीट पर ये बोल रहा था कि मैं यहाँ एक स्कूल में टीचर हूँ और मुझे वहां से निकाल दिया गया है। तो सर्जी जो होते हैं वो सोचते हैं ये झूठ क्यों बोल रहा है, वहां बोला था इसने स्टूडेंट, यहाँ बोल रहा है टीचर। तो सर्जी जो होता है वो इससे कहते हैं मैंने तो तुमको उस स्ट्रीट पर देखा था, तो तुम यहाँ पर ये क्यों बोल रहे हो कि तुम एक टीचर थे। तो जो बेगर होता है, लशकॉफ जो होता है, वो कहता है नहीं नहीं आपने किसी और को देखा होगा, वो मैं नहीं होऊंगा, वो किसी और कोई और होगा। तभी जो सर्जी होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे अच्छे से यकीन है कि तुम ही थे, क्योंकि मैंने तुम्हारे शूज देखे हैं, तुम्हारा एक शूज बड़ा है और एक छोटा है जो कि मैंने उस बेगर के पास भी देखे थे, इसका मतलब तुम ही वही हो। तो ये लशकॉफ फिर से कहता है कि नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ, आपने किसी और को देखा होगा। फिर सर्जी कहते हैं कि मतलब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होता है, बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। उसके बाद फिर सर्जी को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि मैं पुलिस को बता दूंगा अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया। तभी वो जो बेगर होता है पुलिस का नाम सुनकर घबरा जाता है और कहने लगता है हाँ वही मैं था, और मैं इसलिए मैं ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देता हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल पाए। और वो जो बेगर था वो ड्रिंक करता था जिसके वजह से उसकी जो अंदर की जो ताकत थी वो एकदम डाउन हो गई थी। फिजिकली वो बहुत वीक हो गया था और मेंटली भी वो थोड़ा थोड़ा वीक था, जो कि सर्जी जब उनको देख रहा था, उसको बेगर को जब देख रहा था तब उसको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था और थोड़ी दया भी आ रही थी, जिसके कारण वो सर्जी जो था वो बेगर को, लशकॉफ को अपने घर पर लेके गया और उससे कहा, उसकी वहां पर कुक थी ओल्गा से बोला कि इसको हमारे गार्डन में लेके जाओ और वहां पर इसको लकड़ियां काटने के लिए दे दो। तो जो ओल्गा होती है वो उसको वहां तक लेके जाती है, और मगर वो ओल्गा जो होती है उससे बहुत गुस्से से बिहेव कर रही होती है। वो जो डोर होता है, डोर को इतनी कस के खोलती है और पटक के बंद करती है, और जो बेगर होता है ये सब देख के हैरान होता है। और सर्जी जो होते हैं वो विंडो से ओल्गा को देख रहे होते हैं ये सब करते हुए, मगर वो उससे कुछ कहते नहीं है। फिर जो
ओल्गा होती है वो अचानक से कुल्हाड़ी लाती है और उसके मतलब कि वहां पर ऐसे फेंक देती है कस के, और लश्कॉफ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो इसको जानता भी नहीं, मैंने इससे कोई मिसबिहेव किया भी नहीं है अभी तक के। तो फिर लश्कॉफ जो होता है वो लकड़ियां काट देता है, तभी ओल्गा आती है। ओल्गा कहती है कि लश्कॉफ से मतलब ओल्गा आती है, ओल्गा सरजी से कहती है कि सर इसने लकड़ियां काट ली हैं। तभी वो जो ये सरजी होता है वो उस लश्कॉफ को एक या दो रबल्स दे देता है, रबल्स दे देता है, एक या तो दो फिर रबल्स दे देता है। रबल जो होती हैं वो जो रबल्स जो होती हैं वो करेंसी होती हैं, करेंसी होती हैं जहां पर वो लोग रहते थे, करेंसी होती जहां पर वो लोग रहते थे। और ये जब इतना उसको पैसे मिल जाते हैं तो बहुत खुश हो जाता है और वो अब हंसते हंसते चला जाता है, अब फिर से चला जाता है और फिर वो वही ड्रिंक करता है। और फिर ये सब देख के ओल्गा को अच्छा नहीं लगता, ओल्गा उसको बहुत ही गुस्सा करती है, डांटती है। और वो ओल्गा जो होती है वो उसको बहुत गुस्सा करती है, डांटने लगती है और उसके लिए रोती भी है कि तुम ये सब ड्रिंक ड्रिंक ना किया करो। फिर उसके बाद फिर भी लश्कॉफ को कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर सरजी दूसरे दिन सरजी को कुछ काम होता है तो सरजी उस सबको बुलाते हैं और ये भी पूछते हैं कि तुम पहले क्या काम करते थे और तुम फिर बाद में बैगिंग क्यों करने लगे। तो लश्कॉफ बताता है कि मैं एक पहले रशियन ग्रुप सिंगिंग में सिंगर था और वहां पर मैं सिंगिंग करता था, तभी वहां पर मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मेरी ड्रिंकिंग की हैबिट होती है, इसलिए मुझे निकाल दिया गया था, इसीलिए मैं बैगिंग करता हूँ। तभी सर जी उससे कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ, जाके काम करो। और वो उसको एक काम देते थे कि जहाँ उनके गार्डन में बर्फ बर्फ पड़ी रहती थी तो उसको उठाने का काम देते थे ताकि वो उसको उठा के फेंक दे। तभी ओल्गा भी उसके पास जाती है और उसको फावड़ा आवड़ा देती है काम करने के लिए। तभी उसका पूरा काम हो जाता है और फिर से ओल्गा आती है, सरजी से कहती है सर उसका काम पूरा हो गया है। फिर से सरजी उसको एक या दो रबल्स दे देते थे। उसके बाद कुछ दिन बाद सरजी जो थे वो वहां से शिफ्ट हो रहे थे दूसरे घर में, इसके लिए उन्होंने बुलाया लश्कॉफ को कि मेरा जो सामान है वो इधर से उधर रखवा दो और सब फर्नीचर जो है अच्छे से रखवा दो। तो फिर लश्कॉफ आता है, लश्कॉफ करता है, जो बाकी के वहां पर वर्कर्स होते हैं वो लश्कॉफ को देखकर बहुत हंस रहे होते हैं, उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी लश्कॉफ को अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, बहुत खराब फीलिंग आती है और लश्कॉफ ये सब सोच के बहुत ही दुखी होता है। और जो लश्कॉफ के कपड़े होते हैं जैसा वो क्लोथ्स पहने होता है तो उसके क्लोथ्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। फिर ये इतना काम होने के बाद जब लश्कॉफ उनका फर्नीचर और ये बाकी सारा सामान हटा देता है तब फिर से उसको एक या दो रबल्स मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर सरजी जो होते हैं, सरजी पूछते क्या तुमको लिखना आता है, क्या तुमको पढ़ना आता है। तो लश्कॉफ कहता है हाँ मुझे लिखना और पढ़ना दोनों आता है। तभी वो सरजी कहते हैं ये लो ये एक लेटर है और ये मेरे फ्रेंड को जाकर दे देना, फ्रेंड को दे देना और वो तुमको एक अच्छी सी नौकरी प्रोवाइड कर देगा, अच्छे से बिजनेस तुमको प्रोवाइड कर देगा। तो तभी लश्कॉफ जो होता है ये उसका लेटर लेकर चला जाता है और फिर सरजी जो होते हैं उस लश्कॉफ को दे देते हैं और लश्कॉफ एक उनके फ्रेंड को वो लेटर दे देता है। तभी उसके बाद से लश्कॉफ जो होता है वो कहीं दिखता ही नहीं, कोई भी स्ट्रीट पर नहीं दिखता है, कहीं भी नहीं दिखता है। और जो सरजी होते हैं वो सोचते पता नहीं लश्कॉफ कहाँ चला गया और काफी दिनों तक के यानी कि 2 साल तक के लश्कॉफ कहीं भी नहीं दिखता है। उसके बाद सरजी जो होते हैं ये सब सोच के बहुत परेशान होते हैं कहीं इसका कुछ हाल खराब तो नहीं हो गया या फिर या इसको कोई अच्छी जॉब मिल गई हो सकता है। तभी ये सब सोच के वो परेशान होता है सरजी। और फिर लश्कॉफ जो होता है वो तो उसको अच्छी जॉब ही मिल गई होती तो वो आते ही नहीं है। फिर सरजी जो होते हैं फिर सरजी एक बार जा रहे होते हैं थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं, मूवी जब देख लेते हैं वो जब वापस आते हैं तब जब वो नोटेटरी टेबल पे जब जाते हैं तभी वहां पर देखते हैं तो लश्कॉफ शायद उसको थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं और वो पीछे से बुलाते हैं कि आयु लश्कॉफ, क्या तुम लश्कॉफ हो। तो फिर जो लश्कॉफ होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है आप कौन। वो मतलब 2 साल हो जाते हैं वो उसको बहुत काफी भूल जाता है और कहता है आप कौन। तभी वो सरजी कहते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं सरजी हूँ जो कि जिसने तुम्हारी मदद की थी, तुमको पहले पैसे दिए थे और तुम्हारा कुछ तुमको काम में
लगवाया था। तो लशकॉफ कहता यस यस मुझे याद आ गया है, आप सर्जी हो और यहाँ पर मुझे आपके वजह से बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और मैं यहाँ पर नोटेटरी ऑफिसर हूँ, यहाँ पर मुझे नोटेटरी ऑफिसर हूँ मैं यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर पर मंथ का उसको 35 रबल्स मिलते थे पर मंथ के। तो वो ये सब सर्जी जो होते हैं वो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं देखा मैंने अगर मैंने तुमको बुला के ना लाया होता, अगर मैं तुमको बुला के ना लाया होता तो फिर अगर तुम शायद फिर से वही बैगिंग कर रहे होते। तो सर लशकॉफ कहता है हाँ सर, अगर मैं आप ना आते तो मैं शायद वही बैगिंग कर रहा होता। और फिर लशकॉफ फिर ये कहता है कि मगर जितना इसमें मुझे आगे बढ़ाने में जितना आपका हाथ है उससे कई ज्यादा ओल्गा का हाथ है। तो फिर जो सर्जी होते हैं वो एकदम उसमें पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको पैसे और वो बिजनेस तो मैंने प्रोवाइड कराया तो ये ओल्गा का क्यों नाम ले रहा है। तो वो कहता है सर्जी उससे फिर पूछते हैं तो ओल्गा क्यों। तो फिर वो लशकॉफ बताता है कि जब मैं पहली बार आपके घर पर आया था लकड़ियां काटने के लिए, तब जो लकड़ियां काटी थी वो मैंने नहीं बल्कि ओल्गा ने काटी थी और तो मुझे तो बस फ्री फंड के पैसे मिल गए थे। और फिर बताता है जो मैंने जो मतलब कि स्नो हटानी थी वो सब मैंने नहीं बल्कि ओल्गा ने हटाई थी, उसके भी मुझे फ्री फंड के पैसे मिले थे। मगर ओल्गा ये सब आपको नहीं बताती थी और ओल्गा जो थी वो मेरे लिए बहुत ही अंदर से सैड थी और उसके लिए रोती भी थी और उसके ऊपर गुस्सा भी करती थी और जिससे वो उसको बहुत डांटती भी थी उसकी ड्रिंकिंग हैबिट के लिए। तो वो ओल्गा जो थी वो उसको बहुत डांटती थी और लशकॉफ जो था वो ये सब देखकर बहुत ही परेशान होता था और लशकॉफ कहता था तो अपने मन में सोचता था कि अगर ऐसा है तो मुझे बैगिंग छोड़कर अच्छा काम करना चाहिए, मुझे ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो इसके वजह ओल्गा के वजह से जो लशकॉफ होता है वो ड्रिंकिंग भी छोड़ देता है, उसकी ड्रिंकिंग हैबिट एकदम सही हो जाती है, वो कुछ भी ड्रिंक नहीं करता है। और जो सर्जी होते हैं वो ये सब सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं और लशकॉफ को अच्छी सी जॉब मिल जाती है जिससे लशकॉफ भी बहुत खुश होता है, सर्जी भी बहुत खुश होते हैं और साथ ही साथ ओल्गा जो उनकी कुक होती है वो भी खुश होते हैं। और सो गाइस यहीं से हमारा चैप्टर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले